मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी। कौन है साला जो कुत्ते की तरह गाड़ी के सामने भागता चला? अबे मरना है क्या? वो था ये यहाँ पे क्या कर रहा है? डिवोर्स के 3 साल बाद इसकी हालत ऐसी कैसे हो गई? और ये चिप्स बेच रहा है। मैडम जी, हमसे चिप्स और नमकीन ले लीजिए। सुबह से ना एक भी नमकीन नहीं बिकी है। और जो बहुत लोग गाड़ी से आते जाते हैं ना, तो मैडम जी पीछे वाले ढाबे से खरीद लेते हैं, हमसे कोई लेता नहीं है। मैडम जी प्लीज़ ले लीजिए, हमारे पास ना यही चिप्स हैं, आप ले लीजिए प्लीज़। अच्छा ठीक है, कितने के दिए? मैडम जी 10 रुपये का है, आप ना इसमें से कोई भी ले सकती हैं। एक काम करो, सारे पैकेट दे दो और अब बताओ कितने पैसे हुए? अरे मैडम जी, आप हमारे सारे नमकीन के पैकेट खरीद लेंगी? अच्छा मैडम जी, हम बताते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैडम जी मेरे पास ना पूरे 19 पीस हैं। अच्छा एक काम करो, पीछे गाड़ी में डाल दो सारे चिप्स। ओ मैडम जी, ना हमने पूरे पैकेट ना आपकी गाड़ी में डाल दिया है। कितने पैसे हुए? मैडम जी 100 रुपये हुए। 100 रुपये। ये लो। मैडम जी हमारे पास तो 500 रुपये का खुला नहीं है। कोई बात नहीं। भैया एक काम करिए, ये जो पैसे हैं ना ये आप रख लीजिए, मुझे आपसे पैसे वापस नहीं चाहिए। वो क्या है ना, मैं आपको जानती हूँ। आप हमें जानती हैं? मैडम जी हमें कैसे जानती हैं? आप वो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे ना, और आपकी वाइफ का नाम प्रियांशी था। हाँ मैडम, हमारी वाइफ का नाम प्रियांशी था। पर मैडम जी आप मेरे वाइफ को कैसे जानती हैं? मैं उन्हें ऐसे जानती हूँ क्योंकि वो ना मेरी क्लासमेट थी और आप उनके हस्बैंड हो, तो इस तरीके से मैं आपको जानती हूँ। वैसे मैं आपसे एक बात जान सकती हूँ? जी मैडम जी पूछिए। आप तो कुछ और काम करते थे, तो आप यहाँ पे चिप्स क्यों बेच रहे हैं? और आप शक्ल से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी लग रहे हैं। अरे मैडम जी नहीं, वो कोई बात नहीं मैडम जी। मैडम जी देखिए, जान पहचान अपनी जगह, पर मैडम जी ये जो पैसे हैं ना, हम इसको टूटे करा के लेके आते हैं, फिर आपको। अरे नहीं, बात तो सुनिए, मुझे टूटे पैसे नहीं चाहिए। मैं बोल रही हूँ ना आपसे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बस आप मुझे एक बात बताइए कि आप इतना ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, ऐसा भी क्या हो गया आपके साथ? आप मुझे बता सकते हैं। इवन मैं आपकी वाइफ की दोस्त हूँ, तो आप मुझसे चीज़ें शेयर कर सकते हैं। वो मैडम जी बात ऐसी है ना, हम सब्जी का ना ठेला लगाते थे। ये सब तो मुझे पता है कि आप सब्जी का ठेला लगाते थे। अगर आप चाहेंगे ना तो मैं आपकी मदद भी कर दूंगी। मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ, जहाँ से देखिए ना मैंने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है और एक फ्लैट भी बनवाया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए भी वहाँ पे बात कर लूँगी। छोटा मोटा काम तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। मैडम जी हम आपको बताते हैं, वो हम ना सब्जी का ठेला लगाते थे, तो मैडम जी हम बहुत ज़्यादा दारू वारू पीने लगे थे। और अब जब हम दारू बहुत ज़्यादा पीने लगे थे, तो हमारे जितनी भी सब्जी अब्जी रहती थी ना, वो ऐसे ही लोग लेके चले जाते थे, क्योंकि हम अपने काम के वक्त में ना हम नशे में रहते थे। और जो प्रियांशी थी ना, जब हम घर लौट के जाते थे, वो हमसे बोलती थी कि पैसे लेके आए हो। तो मैडम जी हम दारू के नशे में ना हम उसको बहुत मारते थे। हट ना, ड्रामा कर रही है साली। एक बात बता, अभी तक खाना काहे नहीं बना? खाना तुझे पता है साली, मैं सुबह से भूखा हूँ, वहाँ बैठ के साला सब्जी बेचता हूँ, तू साली यहाँ आराम फरमा रही है। आराम नहीं कर रहे थे हम, ये बर्तन धुल रहे थे। साली कल मुही तेरी वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। एक तो साला तेरा बुढ़ा बाप वो मेरे गले में बांध के तुझे चला गया। ज़रा सब्जी का ठेला लगाने की औकात नहीं है तेरे बाप की। वो तो मैं तुझे पाल रहा हूँ, सोच। तूने क्या कहा? तू क्या कहते है मुझसे? दारू छोड़ दे? अरे दारू नहीं छोड़ूंगा। आप बात बात पे हमारे पापा को क्यों ले आते हैं बीच में? अरे उनकी क्या गलती है यहाँ पे? साला बुड्ढा, वो बुड्ढे ने दिया ही क्या? टूटा फाटा घर में एक फ्रिज तक नहीं दी है तेरे उस खसूड़ बाप ने। साला तेरा बाप की वजह से मेरी पूरी जिंदगी की ऐसी तैसी हो गई, और तू मुझसे जबान लड़ा रही है। एक काम कर,
भाग जा मेरे घर से, भाग जा। मैं कहाँ जाऊंगी रुद्र, मैं क्या कहाँ आ जाऊंगी? जाएगी, जहाँ जाना है तू वहाँ जा। अब वैसे भी मेरे से कोई लेना देना नहीं है तेरा। हम खाना बना दे रहे हैं, बस बर्तन धुल रहे हैं। खाना तू ना बना, खाना बना। खाना मैं खा लिया हूँ। मेरी ना दूसरी बीवी है, तेरे से ज्यादा प्यार करती है। तू उसकी बराबरी नहीं कर पाएगी कभी। वो मेरे को ना बहुत प्यार करती है, मेरे को दारू पिलाती है, पैसे देती है। माना कि आप नशे में हो, पर दूसरी बीवी आप क्या रुद्र? खाना बन जाना चाहिए 10 मिनट के अंदर, अभी फिर आ रहा हूँ। अगर फिर तूने मेरे को खाना नहीं दिया तो याद रखना। मेरी बात सुनिए ना रुद्र, आप क्या बोल रहे हो? आप एक काम करिए ना, आप जाके दही खा लीजिए, आपको थोड़ा सही लगेगा। मुझे साली सिखाएगी कि मैं दही खाऊं कि क्या खाऊं। अरे तो बर्तन मांज। दारू की लत ने ना इन्हें बिल्कुल हैवान बना दिया है। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अपनी बीवी के साथ कर क्या रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हम खुद को कुछ कर लेंगे, या तो हम इन्हें छोड़कर चले जाएंगे। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार नहीं करती थी? नहीं मैडम जी, मेरी बीवी तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मैं अपनी बीवी से ना प्यार नहीं करता था, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता था। अरे रुद्र भाई यार, तू बता रहा था तेरी बीवी बड़ा चौकस माल है कहाँ? अबे तुझे मेरी बीवी के साथ मजे लेने हैं? मेरी में मजे नहीं लेने दूंगा। देख बेटे, यार मैंने तुझे देसी पिलाई कि नहीं पिलाई? आगे थोड़ा सा आगे थोड़ा। देख मेरी बीवी का बदन कितना गोरा गोरा है। सुन, एक काम कर, मेरे को क्वार्टर के पैसे दे, ले मजे। तू कितना पीता है यार? चल ठीक दे रहा हूँ, बैठने दे पहले यार, तो रुक जा आराम से। हाँ पैसे दे मेरे को जल्दी से क्वार्टर के। ये पकड़ 500 रुपये ले। तो जी भर के मजे। अरे जा, आना नहीं जब तक बुलाया ना जाए। यार इस मसेड़े की बीबी तो यार कितनी चौकस माल है, लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, साला ये नशेड़ी और ये इतनी गजब की लड़की इसके हाथ आई कैसी? हाँ अब साला याद आया, इसके लव मैरिज थी। सो रही है, 500 रुपया दिया हूँ है। अबे अरे डर क्यों रही है यार? तू बैठ बैठी, बैठ ना यार, डर क्यों रही है? अरे बैठ, मैं देवर तुम्हारा है, मेरे पति का दोस्त। अरे भाभी जी काहे मतलब घबरा रही हैं? हैं? वो हम क्या कह रहे थे ना कि थोड़ा हमको चाय पीने का मन बना देंगे। मैं चाय बना देती हूँ, पर रुद्र कहाँ पर है? अरे उसको छोड़िए ना, वो तो थोड़ा सा टहलने गया है। पर भैया मैंने आपको पहले कभी देखा तो नहीं यहाँ पे। अरे भौजी देख लो ना, इस बार देखो ना तुम्हारे पति से कितने स्मार्ट लगते हैं। भैया क्या बोल रहा है? बैठिए, हम आपको रुद्र के हाँ जाइए जाइए, हम चाय बना हाँ अच्छा सुनिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। छोड़िए, मैं रुद्र को बिठा लूंगी। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? अरे पूरा नशा उतारी है क्या भौजी? सुनो मेरी बात काहे चिल्ला रहे हो इतना भैया? तुम फालतू परेशान हो रही हो भैया। का देखो, सुनो तुम्हारे घर में तुम्हारे पति है नहीं, समझो? रुद्र नहीं है। रुद्र कहाँ है? रुद्र? अरे फिर वही बात, देखो क्वार्टर का पैसा 500 रुपये ली, वो बोला 1 घंटा हमारे बेबी के साथ रह ले, मजा आ जाइए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बकवास कर रहे हो? 500 रुपये फ्री खाते क्या है? नहीं रुद्र ऐसा कुछ नहीं। ओए रुद्र के बच्ची, 500 रुपये लिए दिया, अब तो मैं मजे लेके रहो खटिया रे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तुम कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? जी हैं, माओ है बहनों, लेकिन आपके जैसा कंटा मतलब क्या बताएं अब। शर्म नहीं आ रही है। सारा सब्जी बेचे वाला आदमी के पास इतनी खूबसूरत लड़की आई, कैसे लव मैरिज, कैसे प्यार हो गया वो वैसे है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? चलो छोड़ो, बहुत शर्म कर लिया हमने, चलो। हाथ छोड़ो, मैं रुद्र को बुला। रुद्र अबे ओए इधर जरा जरा, रुद्र इधर आओगे साले की नहीं आओगे? जरा अबे आना, साले ज्यादा चढ़ गई है क्या? ये देखिए ना, फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है इसको। बता ना यार, तो मेरे पैसे लिया है।
मैंने ही तो तुझे 500 रुपए में बेच दिया साली तेरे को। आपका दिमाग खराब हो गया कि क्या बकवास कर रहे हो? एक और पैसे हैं बोल, मैं तेरे को भी दे दूं क्या है? ये अपना 500 रुपए पकड़। बस यही दोस्ती, यही बेटा, भौजी को नहीं छूने दे रहे तुम। निकल तू, निकल पहले तू, निकल यहाँ बेटा। से, तू निकल। रुद्र आप क्या बोल रहा था? आपने उसको पैसे दिए? हाँ मैंने पैसे दिए। तो साली कुछ करती वर्ती है नहीं, मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँ, कहाँ करूँ? हाँ आज मैं तुझे ना एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, सुनेगी? मैं ना कोर्ट मैरिज कर लिया हूँ दूसरी लड़की के साथ। आज के बाद मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे को बहुत प्यार करती है। आगे आ साली, अब तुझे पता है वो मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूँ। मैं अभी कोर्ट मैरिज करके आया हूँ 1 घंटे पहले। रुद्र आप क्या बोल रहे हो? अब मजाक मत करो, आपके ज्यादा हो गया। मजाक मैं करता हूँ, मजाक तू कर रही है मेरे साथ, मेरी जिंदगी से खेल ली। तो साली एक काम कर, आए मेरे घर से निकल जा। नहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आपके पैर छूते रहूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर पैर पकड़ने में क्या है, पैर तो मैं तेरे पकड़ सकता हूँ। एक काम कर निकल, मैं ना उसी के साथ रहूंगा, उसी के साथ ही जीना रुद्र मैं आपकी बीवी हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? बीवी थी, अब तो तू बीवी रही नहीं। मेरी बीवी श्वेता है, तुम जा जा। अरे मेरी बात सुनिए। आज के बाद ऐसी गंदी शकल मुझे मत दिखा रहा, तेरे से अच्छी मेरी श्वेता है। और तू साले मनोज, आई लव यू बाबू। तो मैडम जी ये सब हुआ, आपको पता है मेरी बीबी तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर मेरे साथ में वो जो लड़की थी दूसरी जिससे मैं प्यार करता था, मैडम जी उसके चक्कर में ना मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। बताओ, इतनी अच्छी मेरी बीबी जो मुझसे प्यार करती थी, मैंने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और उसको मारता था, पीटता था, दारू पीता था, और मैं यही हमेशा कहता था तुम मेरे लिए नसुड्डो और कलमुही हो, पता नहीं क्या क्या ही मैडम जी मैं बोलता था। मैडम जी आपको पता है जो दूसरी वाली लड़की थी ना, वो मेरे बस पैसे से प्यार करती थी। वो जब सारी जायदाद सारी चीज़ें मेरी अपने नाम लिखवा ली और मुझे बीच रास्ते पे छोड़ के चली गई। आज को मैं खाने के लिए तरस रहा हूँ, मुझे रोड पे भीख मांगनी पड़ रही है, लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है। मैडम जी मैं अपनी बीवी को क्या बताऊँ, उसकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती ना मेरी थी, मेरी, क्योंकि मैंने अपनी बीवी को कभी नहीं समझा। वो मुझसे आए दिन इसलिए लड़ती थी कि आप दारू छोड़ दीजिए, आपकी सब चीज़ें बहुत ख़राब है, पर मैडम जी मैं उसकी एक बात भी नहीं सुनता था। आए दिन मैं उसके ऊपर हाथ उठाऊं और मैं ये बोलूं कि कल मुही हो, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैडम जी उसकी कोई गलती थी नहीं, सारी गलती ना मेरी थी, मेरी। अगर उस दिन मैं अपनी बीवी के ऊपर इतना हाथ उठा के उसको घर से ना निकाला होता ना, शायद आज मैं इस रोड पे बैठ के ना ऐसे चिप्स ना बेच रहा होता। मेरी बीवी ने हमेशा मेरा साथ दिया, पर मैंने उसका कभी साथ नहीं दिया। वो मेरे से कहती रह गई कि आपकी वजह से ना देखना एक दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। मैडम जी वो मुझे छोड़ के नहीं गई, मैंने उसको घर से निकाल दिया। मैडम जी मैं बहुत बदनसीब पति हूँ जो अपनी बीवी के साथ ऐसा करता था। और मैडम जी मैं क्या करता, कहाँ जाता, ये पापी पेट का सवाल है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता। और मैडम जी आपको मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने अपनी वाइफ को बहुत जगह ढूंढा, वो मुझे कहीं नहीं मिली। और मैडम जी मैं थक हार के, मेरे पास ना घर बचा है, ना मेरे पास ऐसा कोई सब्जी का ठेला लगाने के लिए बचा है। मैं क्या करता, कहाँ जाता, किससे बोलता। मैडम जी बस यही सब बात है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आया। तो ये सब हुआ था आपके साथ। तो एक बात बताइए, जब आपकी बीवी इतनी अच्छी थी, आपसे इतना प्यार करती थी, तो आपने उसको क्यों छोड़ा? आप किसी और लड़की के चक्कर में क्यों पड़े? और अगर पड़ भी गए थे तो आपने अपनी बीवी को मारा क्यों? मतलब एक दूसरी औरत के लिए आप अपनी बीवी को छोड़ दोगे? हाँ, उसके बारे में नहीं सोचोगे? खैर ये बताइए कि आपको एहसास हो गया है कि आपकी बीवी आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखती थी? मैडम जी मेरी बीवी अगर कहीं मिलेगी ना तो मैं उसके आगे उसके पैरों में गिर जाऊंगा, उसके पैर छू के ना मैं माफ़ी मांगूंगा कि आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। आज के बाद मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, जो मेरी बीवी बोलेगी मैं वही करूंगा। मैडम जी मैंने देखा दूसरी लड़की से प्यार करने का नतीजा क्या होता है। मैडम जी इस दुनिया में ना अपने के अलावा ना कोई साथ नहीं देता है, सब छोड़ के चले जाते हैं बुरे वक्त में। तो आज आपको समझ में आ रहा है कि आपकी बीवी थी आपके लिए जो थी, और वो जो दूसरी औरत थी
वो आपके बिल्कुल काम नहीं आई। आपका इस्तेमाल करके आपको इस हालत में छोड़कर चली गई। मैडम जी, अब मैं क्या बताऊँ, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे को अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अगर उस दिन मैं ये सब ना किया होता तो शायद मैं आज कोई इस हाल में ना रहता। तो अब अगर आपकी बीवी वापस आ जाएगी तो क्या फिर से आप दोबारा से काम करेंगे, अच्छे से दारू को हाथ नहीं लगाएंगे? मैडम जी, मेरी बीवी अगर मेरे सामने आ जाएगी ना, मैं उसके पैरों में झुक के माफ़ी मांग लूँगा और मैडम जी मैं सारी चीज़ें छोड़ दूँगा। मैं जितनी भी दारू वारू का नशा करता हूँ, मैडम जी मैं कसम खा रहा हूँ, मैं आज के बाद कुछ भी नहीं करूँगा। मैडम जी बहुत बुरा लगता है जब मेरी बीवी। एक सेकेंड, प्रियांशी, तुम यहाँ गाड़ी और ऐसे कपड़े, ये कैसे हुआ? मैंने तो तुमको वो घर से मार के भगा दिया था। तो तुम तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। क्या हुआ? तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? ये तुम हकलाने क्यों लगे? मुझे देख के तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या यहाँ पे? अरे नहीं प्रियांशी, तुम्हें देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। पर प्रियांशी, इतनी बड़ी गाड़ी और ऐसे कपड़े। मुझे पता था कि जब भी तुम मुझे मिलोगे तुम मुझसे सवाल जरूर करोगे कि इतनी बड़ी गाड़ी, ये कपड़े, मेरा ये हुलिया कैसे बदल गया। तो मैं तुम्हें बताती हूँ। याद है उस दिन जब तुमने मुझे मार के वहाँ से निकाला था, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। मैं तो रोड पे बैठ के रो रही थी वो भला एक इंसान का जो वहाँ पर आए, जिन्होंने मेरी मदद करी, ठीक, मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर का काम कर रही हूँ, मैनेजर की पोस्ट पर हूँ, इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी है और तो और एक बहुत बड़ा फ्लैट बनाया है मैंने। तुम्हें पता है ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्योंकि अगर तुम मुझे मारते पीटते नहीं, अगर तुम कोई दूसरी लड़की ना लेकर आते और अगर तुम मुझे उस दिन वहाँ घर से ना निकालते, तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने इस तरीके से कभी ना खड़ी होती। तुमने मुझे मारा पीटा और मुझे इतना प्रताड़ित किया कि मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं क्या डिजर्व करती हूँ। और देखो ना, आज किस्मत ने तुम्हें कहाँ खड़ा किया हुआ है और मुझे कहाँ खड़ा किया हुआ है। और तुम मुझे एक दूसरी औरत के लिए मारते थे ना, एक दूसरी औरत के लिए मुझे छोड़ रहे थे, मुझे अपने घर से धक्के मार के निकाल दिया था। मैं तुम्हें कितने हाथ पैर जोड़े थे कि रुद्र मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। और मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, सिर्फ तुमसे प्यार किया था। और तुमने क्या किया? एक पराई महिला के लिए मुझे छोड़ दिया। और आज देखो उस पराई महिला ने तुम्हारे साथ क्या किया। रुद्र, जो समय का पहिया होता है ना, ये घूम के वापस जरूर आता है। अगर आज तुम किसी के साथ गलत कर रहे हो तो कल तुम्हारे साथ 100% गलत होगा ही होगा। और आज देखो ना तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारी क्या हालत हो गई है। लेकिन अब मैंने तो तुमसे सच में प्यार किया था, तो तुम्हारी ऐसी हालत देख के ना मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मुझे ना माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे नहीं पता था तुम मेरे लिए क्या हो। तुमको पता है, मैं 2-4 दिन से भूखा सोता हूँ। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं क्या करता, कहाँ जाता, किससे बोलता। मेरे को अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमको पता है, तुम सही कह रही हो, समय का पहिया ना ऐसे चलता है कि जब आदमी को उसकी ठोकर याद आ जाती है ना, उसको भी अपनी गलती याद आ जाती है। उस दिन अगर मैं तुम्हारे साथ ये सब चीज़ ना किया होता ना, तो आज को ये मेरा हाल ना होता। मेरे को ना माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुमसे प्यार किया था, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। माना तुमने मेरे साथ गलत किया है, पर मैं अपने अंदर का इंसान थोड़ी मार सकती हूँ। एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, मेरे घर चलते हैं। प्रियांशी, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठो।